नमस्कार, आप देख रहे हो जीविका दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पायल राजस्थानी। तो आइए नजर डालते खबर की ओर। सावित्रीबाई फुले मूर्ति का किया अनावरण। महिलाओं के लिए किए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले व समाज के महान पुरोधा महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा वंचितों, महिलाओं और समाज के पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए किए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। महात्मा फुले दंपति ने अपने कार्यों व समाज सेवा से अपनी पहचान स्थापित की है। यह विचार राजस्थान प्रदेश माली सैनिक महासभा के प्रदेश महामंत्री गोपाल लाल माली भीलवाड़ा ने चित्तौड़गढ़ स्थित पावटा चौराहे पर आयोजित सावित्रीबाई फुले मूर्ति अनावरण व सम्मान समारोह में बतौर अतिथि शिरकत करते हुए सभा को संबोधित करने हुए व्यक्त किए। उन्होंने भारत सरकार से महात्मा फुले दंपति को भारत रत्न दिए जाने की भी मांग की। समारोह से पूर्व पावटा चौराहा स्थित माता सावित्रीबाई फुले मूर्ति का भी स्थानीय विधायक चंद्रभान सिंह आख्या के साथ ही कई जनप्रतिनिधि व माली समाज के कई पदाधिकारियों सहित स्थानीय समिति के भी सदस्य उपस्थित थे। समारोह में कई भामाशाहों व कार्यकर्ताओं का भी मंच पर सम्मान किया गया। इससे पूर्व सावित्रीबाई फुले उत्थान समिति के तत्वावधान में रामनगर से विशाल शोभायात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए पावटा चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश माली महासभा के चित्तौड़गढ़ जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल माली, भीलवाड़ा जिलाध्यक्ष भैरूलाल माली, राजन माली, किशन लाल दगदी, नगजीराम माली, रमेश करोडीवाल, प्रभुलाल माली, हिमराज माली, छोटूलाल माली, बंशीलाल माली सहित सोशल मीडिया प्रभारी रोशन गढ़वाल भी उपस्थित थे। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्रीबाई फुले। समय नदी की धारा है, सब लोग इसमें बह जाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो इतिहास बना के जाते हैं। कैसे हमारे महान समाज पुरोधा महात्मा ज्योतिबा फुले और इस भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए मैं आज अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आज इस समारोह के जो हमारे नवीन कार्यकारिणी द्वारा जो सम्मान पूर्वक सम्मान समारोह आयोजित किया, पहले तो मैं सबको उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। और वास्तव में इनकी मेहनत का नतीजा है कि आज इस समारोह में इतनी बड़ी तादाद में हमारा समाज एकत्रित हुआ है। सावित्रीबाई फुले हमारे समाज की एक ऐसी महिला थी जिसने कई संघर्षों के बाद इस महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। आज के 200 वर्ष पूर्व जो माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए कार्य किया है वो हुआ तारीफ काबिल। उन्होंने एक लालटेन के अंदर बैठकर और अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर और महिलाओं के प्रति सबसे पहला विद्यालय उन्होंने पूना के अंदर 1856 ईस्वी के अंदर सबसे पहला महिला विद्यालय खोला। उसके बाद उस पहले स्कूल में हमारे पिछड़ी जातियों को कोई भी महिला का शिक्षा का अधिकार नहीं हुआ करता था। महिलाओं को छोड़ो, लेकिन पुरुषों का भी कोई अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे पुरोधा महात्मा ज्योतिबा फुले ने यानी कि ये जो समाज है कई कुरीतियों से विभूत है, अगर इनके कुरीतियां और इस समाज को आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमें शिक्षा का उजाला जगाना होगा। तो उनके मन में आया कि मैं हमारे समाज को शिक्षित करूं, इन भाइयों को पढ़ा लिखा के इनके अधिकारों की बात करूं। तो उन्होंने जब ये बातें करते थे तो समय हमारे से पिछड़े वर्ग को कोई शिक्षा का अधिकार नहीं होता था, इस कारण से उनकी कोई बातों को ध्यान से सुनता नहीं था। तो फिर उन्होंने एक विचार किया, उन्होंने कहा जब मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण कर ली और मैं अगर मेरे साथ ही अगर मैं मर जाऊंगा नहीं पाता तो मेरा ज्ञान मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा चाहे भले ही दुनिया मेरे से शिक्षा ग्रहण नहीं की है, लेकिन मेरी जो अर्धांगी मेरी पत्नी है माता सावित्रीबाई फुले, तो ये मेरे से शिक्षा ग्रहण, तो सबसे पहले उन्होंने उसको शिक्षित किया और सबसे पहले पढ़ना लिखना उन्होंने माता सावित्रीबाई को फुले को किया। फिर उन्होंने प्रण लिया कि मैं पुरुषों को पढ़ाता हूं और आप महिलाओं के उद्धार के लिए बात करिए। तो उन्होंने सबसे पहले महिला विद्यालय की स्थापना की, जिसे मात्र 6 बालिकाएं उस समय उस कक्षा में आती थी। फिर उन्होंने 1858 ईस्वी के अंदर फिर दूसरा विद्यालय खोला। इस तरह उन्होंने 1887 तक उन्होंने 6 विद्यालय महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए विशेष स्थापित किए। 1870 के अंदर जब अंग्रेजों का राज था इस हिंदुस्तान के ऊपर, उस समय जो शिक्षा की अलग जगह थी वो माता सावित्रीबाई फुले ने जगह थी। इसीलिए आज भारत के अंदर प्रथम महिला शिक्षिका का अगर जो किताब है वो हमारे माता सावित्री।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जीविका दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।